अमीन गिरामी, दुनिया की ज़िंदगी गुजारते हुए बाज़ ऐसे मौक़े आते हैं कि इंसान जज्बात का शिकार हो जाता है और बाज़ ऐसी उसके सामने की जाती हैं जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ होती हैं, जो उसे नागवार लगती हैं। उन नागवार बातों के सामने, नागवार जुमलों के सामने अपने जज्बात को काबू में रखना ये बहुत ही बड़ा काम है कि आपके सामने कोई ऐसी बात की गई जो आपको नागवार लगी या कोई ऐसा काम किया गया जो आपको नागवार लगा, आपको नापसंद लगा। उस बात को सुनकर या उस काम को देखकर भी अपने आप को ठंडा रखना, गुस्से पर काबू पा लेना, अपने मिजाज को नरम रखना, ये बहुत जो है ना बड़ा मलका और बहुत अच्छा वصف है कि इंसान अपने आप पर काबू पा ले। गुस्सा इंसान की फितरत में है, हर इंसान को गुस्सा आता है, हर इंसान के जज्बात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हैं। हर इंसान जो है वो उसके अंदर गर्मी भी है, शिद्दत भी है, हरारत भी है और जवानी और खून की गर्मी हर इंसान में है। जब उसके सामने कोई नागवार बात होती है तो उसके जज्बात उभरते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर अपने आप को अपने काबू में रखना, अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखना, ये एक मोमिन का शेवा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए, गुस्से को पी जाना। एक चीज़ आपके सामने पड़ी है, वो नज़र आ रही है, गिलास के अंदर शरबत पड़ा है, वो नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप उठा के पी जाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा, किसी को नज़र नहीं आएगा, आपके पेट में चला जाएगा। इसी तरह वो गुस्से के जाम को पी जाते हैं। गुस्सा आता है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह वालों को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हर इंसान में है, गुस्सा उनको भी आता है, लेकिन वो बर्दाश्त कर जाते हैं, वो गुस्से को पी जाते हैं। वो अपने गुस्से को लोगों के सामने जाहिर नहीं करते, अपना गुस्सा लोगों पर नहीं निकालते। गुस्सा अपना है तो लोगों पर क्यों निकाला जाए। अपना गुस्सा है तो उसको अपने अंदर रखना आप सीखें। और वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह वाले वो हैं जो गुस्से को पी लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। गलती हो जाती है, गुस्सा आता ही इस वजह से है कि सामने वाले से गलती हो जाए, वो आपको नागवार लगे, आपको अच्छी ना लगे, उसकी हरकत, उसका काम आपको पसंद ना आए। तो अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो उस गुस्से को पी जाते हैं और गलती करने वाले को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। दरगुजर करने का मतलब ये है कि गलती करने वाले को इस बात का भी एहसास ना हो कि आपको उसकी गलती का पता चला है। एक तो है माफ़ करना, आपके सामने किसी ने गलती की, आपने देख लिया और उसे पता चल गया कि आपने देख लिया है, आप देखकर जानकर उसे कहते हैं मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन दरगुजर करने का मतलब ये है कि गलती करने वाले को भी इस बात का पता ना चले कि आपको उसकी गलती का पता चल गया है, उसे इस बात का भी ऐसा, आपने देखा गलती करते हुए लेकिन दरगुजर कर दिया। माफ से भी ऊपर वाला दर्जा है दरगुजर करना। गलती करने वाले को भी ये पता नहीं कि आपने उसकी गलती देखी है और गलती देखने के बाद आपने उसको माफ़ किया है। जब उसको इस बात का भी नहीं पता, ये है दरगुजर। तो इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि मोमिन, उसका मिजाज कैसा होना चाहिए, उसका अंदाज कैसा होना चाहिए, उसके लबो लहजे में, उसके मिजाज में नरमी होनी चाहिए। वो अपने मोमिन भाइयों को दरगुजर करे, माफ़ करे, उनकी गलतियों को यूँ समझे कि उसने देखा ही नहीं, देखी को अनदेखी कर दे, गलतियों पर पर्दा डाले। अगर इस्लाह का मौका बनता भी है, अगर गलती वाकई ही बड़ी है,
अगर गलती वाकई ही दीन में गलती कर रहा है तो उसकी इस्लाह भी करे, लेकिन वो तन्हाई में जाके करे। और यहाँ बात तब बिगड़ती है जब हमारे जज्बात मचलते हैं, हमारी रगें फूलती हैं, हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है। हम कहते हैं ये होता कौन है ऐसी बात करने वाला, ये मोमिन का तरीका नहीं है। याद रखें, बर्दाश्त करना, गुस्से को पी जाना, तहम्मुल मिजाजी, बर्दाश्त, ये सबसे, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहली बात यह है कि बर्दाश्त करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वसफ़ है, ये अल्लाह का वसफ़ है। अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो अल्लाह के इस वसफ़ को हम अपने अंदर अपनाने की कोशिश करते हैं। गुस्से को पी जाना, बर्दाश्त कर जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वसफ़ है। और इस वसफ़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई मुकामात पर जिक्र किया है। फरमाया वल्लाहु गनीयुन हलीम, वल्लाहु शकूरुन हलीम, वल्लाहु गफूरुन हलीम, वल्लाहु अलीमुन हलीम। कई मुकामात पर फरमाया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो हर चीज़ को जानता भी है फिर भी बर्दाश्त करता है, तहम्मुल मिजाजी रखने वाला है। इसका क्या मतलब है? वो रब जानता है, वो हमारी तन्हाई को भी जानता है, हमारी खलवत को भी जानता है, हमारी जलवत को भी जानता है, हमारी नेकियों को भी जानता है, हमारे गुनाहों को भी जानता है, हमारी बदअमालियों को भी जानता है, हमारी ज़िंदगी के एक एक लम्हे और एक एक अमल से वो वाकिफ़ है। और वो रब अपने बंदों के तमाम गुनाहों को देख कर भी इनको सज़ा नहीं दे रहा, इन पर इज्तिमाई अजाब को नाज़िल नहीं कर रहा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ते हिलम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुर्दबार है, बर्दाश्त करने वाला है। वो अपने बंदों के गुनाहों को बर्दाश्त करता है, अपने बंदों पर फ़ौरन अजाब नाज़िल नहीं करता। ये अल्लाह का वसफ़ है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, वो अल्लाह तुम्हें माफ़ करने वाला है। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना वसफ़ ख़ास तौर पर यह ज़िक्र किया है कि मेरे बंदे जब मुझसे माफ़ी मांगते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ। अब नाफरमानी किसकी की थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। एक दफ़ा नाफरमानी करता है, आके माफ़ी मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते हैं। फिर गलती करता है, फिर आता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। फिर गलती करता है, आता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते हैं। एक दिन में 10 बार गलती करे, 10 बार माफ़ी मांगे, तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलीम हैं, बुर्दबार हैं, अपने बंदों को माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वसफ़ नहीं कि कोई बंदा गुनाह करे और फ़ौरन उसकी पकड़ कर ले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढील देते हैं, मोहलत देते हैं, मौका देते हैं, तौबा का मौका भी मिलता है। लेकिन जब कोई इंसान हद से बढ़ जाता है फिर उसके लिए सज़ा का ऐलान होता है। वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह बुर्दबार है और गनी भी है। इसका मतलब क्या है कि हम दिन रात अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह के अहकामात को छोड़ते हैं, एराज़ करते हैं। मुसलमान भी और इसी तरह काफिर तो वैसे ही अल्लाह का इनकार कर देते हैं। अल्लाह के बंदे दिन रात अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। अल्लाह की बर्दाश्त देखो, अल्लाह की तहम्मुल मिजाजी देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी दिन रात इन्हें नेमतों से नवाजता है। ये है अल्लाह की सिफ़ते हिलम, बुर्दबारी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वसफ़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानते हुए अपने बंदों के गुनाहों को, बदअमालियों को बर्दाश्त करते हैं, इनको मौका देते हैं, इनको माफ़ करते हैं, इनकी गलतियों के बावजूद इनको नेमतों से नवाजते हैं। हमारे किसी रिश्तेदार से गलती हो जाए, हमारे किसी दोस्त से गलती हो जाए, उसे कोई चीज़ देना तो दूर की बात, हम तो कलाम भी छोड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को फिर भी नवाजते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बर्दाश्त करने वाले हैं, अपने बंदों की गलतियों को, नाफरमानियों को, बदआमालियों को बर्दाश्त करते हैं कि मेरा बंदा संभल जाए। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतकाम लेना शुरू कर दें
जिस तरह हम इंतकाम लेते हैं, हम कहते हैं जो इंतकाम लेता है वही गालिब आता है। हम समझते हैं कि जिसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया वही पहलवान और वही बेहतर है। हम कहते हैं कि जिसने एक के बदले में 10 थप्पड़ मारे वही मुआशरे के अंदर इज्जतदार है। हालांकि ऐसी बात नहीं, हम तो फ़ौरन इंतकाम पे उतराते हैं। उस रब की ज़ात कितनी आला और कितनी बाबरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर अपने बंदों के गुनाहों का जो मुआखज़ा है, सज़ा है, मैं फ़ौरन सज़ा देना शुरू कर दूँ तो इस ज़मीन के ऊपर कोई भी इंसान और जिन बाकी ना रहे। जिस तरह इंसान गलतियाँ करते हैं, बदअमालियाँ करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फ़ौरन इंतकाम लेना शुरू कर दे तो इस धरती पर कोई भी इंसान बाकी ना बचे। अल्लाह का वसफ है इंतकाम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करते हैं, माफ़ी मांगने वाले को मौका देते हैं, मोहलत देते हैं, ढील देते हैं, पलटने का मौका देते हैं। लेकिन हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वसफ़ तो ये है कि वो बर्दाश्त करने वाला है, माफ़ करने वाला है, गलती करने के बावजूद भी नेमतों से नवाजने वाला है और मौका और ढील देने वाला है। और हम हैं कि उस रब के बंदे हैं। वो रब कादिर कदीर है, वो जो चाहे कर सकता है। वो तो बर्दाश्त कर रहा है, मौका दे रहा है, माफ़ कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह के बंदे हैं। ना हमारे पास कोई ताकत है, ना कुदरत है, ना कोई मुकम्मल इख्तियार है। हम आजिज़ हैं, हकीर हैं। उस रब के सामने हमारी कोई औकात और कोई हैसियत नहीं। हम हैं कि किसी की छोटी सी गलती पर इंतकाम लेना शुरू कर देते हैं। हम बदले में खड़े होकर उसे सज़ा देना शुरू कर देते हैं। उसकी माफ़ी पर हम माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। और अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे थे, उसने गलती कर ली तो अपने हाथ को रोक लेते हैं। वो रब ऐसा नहीं करता। उस अल्लाह का वसफ़ है, वो बर्दाश्त करने वाला है। इसलिए अगर कोई बंदा बर्दाश्त करता है और अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी को पैदा करता है, याद रखें वो अल्लाह के इस वसफ़ को अपना रहा है। और ये सिर्फ वसफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वसफ़ नहीं, बल्कि जितने भी अंबिया इस कायनात में आए, तमाम के तमाम अंबिया का वसफ़ ये था कि वो बर्दाश्त करने वाले थे, वो तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करने वाले थे। उन्होंने कभी भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की। जितनी भी मुसीबतें आईं, जितनी भी आजमाइशें आईं, उन अंबिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की फर्मा बरदारी की है, नाफरमानी कभी नहीं की। ख़ास करके इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना इब्राहीमा लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, के बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे बुरदुबार बंदे थे, बर्दाश्त करने वाले थे, तहम्मुल मिजाजी रखने वाले थे। और वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले भी थे। उनका ये वसफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया और उन पर आजमाइशें आईं। और इंशाअल्लाह अगले खुतबात में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का भी तज़किरा होगा कि किस तरह उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आए हुए हुक्म पर सब्र किया, उसको माना। बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ये वसफ़ जिक्र किया कि वो बुरदबार थे। और फिर जब खुद बुरदबार थे ना, बर्दाश्त करने वाले थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बेटे की खुशखबरी दी तो तब भी ये कहा फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम आपको बेटा भी अता करेंगे तो वो भी बुरदबार होगा, बर्दाश्त करने वाला होगा, तहम्मुल मिजाजी रखने वाला होगा। और रब ने बेटा भी वैसा दिया, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी बुरदबार, बर्दाश्त करने वाले। और क्या क्या उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह का हुक्म आया कि इसको ज़बह कर दो, ज़बह करने के लिए छुरी गर्दन पे चलाने के लिए तैयार हो गए। बेटा भी किस कदर तहम्मुल मिजाजी रखने वाला था, बर्दाश्त करने वाला था। बाप के आगे चूँ चुना अगरचे मगरचे कुछ नहीं किया, बल्कि जिस तरह अल्लाह का हुक्म है कहा अब्बा जान आपको जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है आप कर गुज़रे, मैं आपके सामने फर्मा बरदार ही रहूँगा, आपकी बात को मानूँगा।
यानी जितने भी अंबिया आए वो बर्दाश्त करने वाले थे, उनके अंदर तहम्मुल मिजाजी थी। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बर्दाश्त करना नबूवत का जुज़ है। इसका मतलब क्या है कि हर नबी जिसको नबूवत मिलती है उसके अंदर बर्दाश्त भी रखी जाती है, वो बर्दाश्त भी करता है, लोगों की बातों को जो है वो उस पर गुस्से का इजहार नहीं करता, बल्कि तहम्मुल मिजाज होता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप देख लें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लें, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लें, यूनुस, यानी जितने भी अंबिया हैं उन पर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आईं, कौम वालों की तरफ से तकलीफ़ें आईं, उन्होंने उनको बर्दाश्त किया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी का वाक़या बयान करते हुए, यहकी नबी मिनल अंबियाई, आपने किसी नबी का वाक़या बयान किया, आपने फरमाया ज़रबहु कौमुहु फ़अदमऊ, आपने फरमाया उस नबी को कौम वालों ने मारा और इतना मारा कि उसके सर और चेहरे से खून बहना शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया। और वो नबी, उसकी बर्दाश्त, उसकी तहम्मुल मिजाजी और उसका सब्र देखिए कि चेहरे से खून बह रहा है। हुवा यमसहुद्दमा, वो अपने खून को अपने हाथ से साफ करता है और साथ साथ ये कहता है या रब्बी, ए मेरे रब, ये जो मेरी कौम है, इग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ए मेरे अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, ये नहीं जानती, इसे नहीं पता कि अंबिया का एहतराम क्या है, इसे नहीं पता कि अंबिया के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अपने ऊपर जुल्म हो रहा है और सर और चेहरे से खून बह रहा है, लेकिन खून को साफ करते हुए कौम वालों के खिलाफ बद्दुआ नहीं की। बद्दुआ कर सकते थे, अल्लाह के नबी थे, लेकिन बद्दुआ नहीं की, बल्कि कहा अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर दे, ये नहीं जानती, इनको इस बात का इल्म नहीं कि नबी का मुकाम व मर्तबा क्या है। ये अंबिया का वसफ़ था कि अंबिया बर्दाश्त किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया कि आपको ओहद के दिन से बढ़कर भी कोई तकलीफ़ आई है आपके ऊपर, तो आपने फरमाया ताइफ का दिन था कि जिस दिन मुझे बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। आपका सारा जिस्म लहू लुहान, ताइफ वालों ने पत्थर बरसाए, बड़े बड़े जुमले कसे, जुबान से भी तीर बरसाए, हाथों से पत्थर बरसाए, आप बड़े अलमनाक और दर्दनाक और आप तकलीफ़ में मुब्तला थे। और इसी हालत में जब आपके पास अल्लाह की तरफ से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आके सवाल किया कि मुझे अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है और ये पहाड़ों का फरिश्ता भी आया है, आप अगर इजाज़त दे तो ये पहाड़ों का फरिश्ता इन ताइफ वालों को पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दे, इनको पहाड़ों के नीचे दबा दे, इनको तबाह बर्बाद कर दे, आपके इशारे की देर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बता रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तकलीफ़ आई थी वो ताइफ का दिन था, ताइफ का शहर था, ताइफ वालों का जुल्म व सितम था। आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े जुल्म के मौका पर भी उस फरिश्ते से क्या कहा था, नहीं मैं ये नहीं चाहता, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदा वला युशरिकु बिही शैआ, बल्कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इन्हीं ताइफ वालों की औलादों में से अल्लाह किसी को तौहीद की समझ देगा, कोई तो ऐसा आएगा जो एक अल्लाह की इबादत करेगा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्दाश्त थी। चाहते तो ताइफ वालों को तबाह बर्बाद करवा सकते थे, फरिश्ता भी है, इख्तियार भी है, पहाड़ों वाला फरिश्ता सवाल भी कर रहा है, एक इशारे की देर थी, लेकिन आप बर्दाश्त करने वाले थे। इंतकामी जज्बा नहीं था, इंतकाम नहीं लिया करते थे, ये अंबिया का वसफ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में जा रहे थे, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके गले में एक नजरानी चादर थी और उसका हाशिया, उसके किनारे पे जो कपड़ा था वो मोटा और खुरदरा कपड़ा लगा हुआ था। एक देहाती, एक बद्दू आया, उसने पीछे से आपकी चादर को खींचा जोर के साथ
और इस कदर ज़ोर से खींचा कि उस चादर के खींचने की वजह से आपके कंधे पे निशान पड़ गए और ये हम देख रहे थे। और उसने जब चादर को खींचा तो खींच के कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरली मिन मालिल्लाहिल्लज़ी इंदका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो अल्लाह का दिया हुआ माल है वो मुझे भी दें। अच्छा, यहाँ ये बात समझने वाली है, माल मांगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी सवाली को खाली नहीं लुटाया था, हर मांगने वाले को दे के भेजते थे। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि राह चलते हुए गले में जो चादर है उसको खींच के सवाल करने का अंदाज ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाम के ख़िलाफ़ था, ये आपके अदब के ख़िलाफ़ था, आपके एहतराम के ख़िलाफ़ था। जब उसने सवाल किया कि मुझे माल चाहिए, अब देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो उसको खींच के सामने ला सकते थे, चाहते तो अपने हाथों से बदला ले सकते थे। आपके पास ताकत भी थी, कुव्वत भी थी, आप खुद बदला ले सकते थे। चाहते तो अपने सहाबा को कह देते कि इसको पकड़ो, इसको पता नहीं चलता कि कैसे बात करते हैं, कैसे सवाल करते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने फल्तफत इलैहि, पलट के उसकी तरफ देखा, फज़ाहिका, आप हंस पड़े और आपने हंस के अपने सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ ये जो मांगता है इसे दे दो। लोगों से इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, बर्दाश्त करके दिखाया। उम्मत के लिए आप नमूना हैं, आप आइडियल हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में एक एक मौके पर बर्दाश्त और तहम्मुल मिजाजी को बड़े अच्छे तरीके से सराहा है। आपके पास एक वफ़द आया, वफ़द अब्दुल कैस नामी वफ़द जब आपके पास आया, सारे लोग जल्दी जल्दी आ गए, लेकिन उसमें एक सरदार था जिसका नाम था मुंज़िर। वो अच्छे तरीके से तैयार होकर कपड़े वगैरह बदल कर वज़ू करके चेहरा धो के, क्योंकि सफ़र से जब आता है बंदा ज़ाहिर है कि चेहरा गंदा हो जाता है, मट्टी धूल चेहरे के ऊपर पड़ी होती है। उसने चेहरे को धो के अच्छे तरीके से कपड़े चेंज करके तब्दील करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में फिर आया और आपसे मुलाकात की। जब वो आपसे मिला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सरदार से कहा, इन्न फ़ीका लख़स्लतैन युहिब्बुहुमुल्लाहु अल-हिल्म वल अना, कि तुम्हारे अंदर दो ऐसी खसलतें हैं, दो ऐसे वसफ़ हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद करते हैं, जो अल्लाह की महबूब खसलतें हैं। एक ये है कि तुम बर्दाश्त करने वाले हो, और दूसरी ये है कि तुम्हारे अंदर ठहराव है, जल्दबाजी नहीं है, ठहराव है। यानी सारा कबीला भाग के आ गया, वैसे ही न कपड़े तब्दील किए, न मुंह धोया, न वज़ू किया, उनका अपना अमल था। लेकिन ये तसल्ली के साथ जो है अपने आप को कपड़े तब्दील करके चेहरा धोकर फिर आपके सामने आया, तो आपने फरमाया, दो तेरे अंदर ऐसी खसलतें हैं जो अल्लाह को पसंद है। एक तो बर्दाश्त है और दूसरा ठहराव है। और याद रखें, जिस बंदे के अंदर ये दो खसलतें होती हैं वो बंदा भी अल्लाह को महबूब होता है। यानी जब ये दो औसाफ अल्लाह को महबूब हैं तो जिस बंदे के अंदर ये दो वसफ़ होंगे वो बंदा भी अल्लाह को महबूब होगा। वसफ़ क्या है कि अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें, अपने अंदर ठहराव पैदा करें, जल्दबाजी में आके कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। हमारे यहाँ होता क्या है, हम छोटी छोटी बातों पे बर्दाश्त का दामन छोड़ देते हैं घर के अंदर। अच्छा, जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए वो तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और जिनको बर्दाश्त करना चाहिए वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी व इल्लम यस्तती फबिलिसानी व इल्लम यस्तती फबिक़ल्बी व ज़ाका अज़ाफ़ुल ईमान। आपने फरमाया, तुम में से कोई अगर कोई बुराई देखे, गलत काम हो रहा है उसको देखे, तो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर वो हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी ज़ुबान से रोकने की कोशिश करे। अगर वो ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता तो अपने दिल में उसको बुरा जाने, और ये ईमान का कमज़ोर दर्जा है। आला दर्जा तो ये है कि रोके, अपने हाथ से रोके, अपनी ज़ुबान से रोके। अब ये देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हुक्म दे रहे हैं कि बुराई को देखना है तो रोकना है।
सरेआम बरसरे बाजार बुराई हो रही है, गुनाह हो रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है, आप उसको रोकें, ये हुक्म है। लेकिन हम बहुत सी बुराइयां देखते हैं, बहुत सा जुल्म देखते हैं और बहुत से गुनाह देखते हैं, उनको बर्दाश्त कर जाते हैं, रोकते नहीं हैं। यानी यहाँ हमने बुराई को रोकना था, देख के बर्दाश्त नहीं करना था, लेकिन हम क्या करते हैं, हम रोकते नहीं हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, खामोशी से आंख चुरा के गुजर जाते हैं। जुल्म कर रहा है, वो कर रहा है, उसका फेल उसके साथ, मुझे क्या, मैं क्यों जाके ऐसे ही टांग अड़ाऊं। याद रखें, जालिम को जुल्म से रोकना जालिम की भी मदद है कि आपने उसको गुनाह से रोका है। यहां गुनाह को बर्दाश्त नहीं करना था, बल्कि गुनाह से रोकना था। लेकिन हमारे सामने बहुत से ऐसे गुनाह चल रहे होते हैं, बेहयाई भी हो रही होती है, म्यूज़िक भी चल रहा होता है, गाने भी चल रहे होते हैं, गलियों बाज़ारों के अंदर और बड़े मामलात हो रहे होते हैं, हमारे सामने गीबत भी हो रही होती है, चुगली भी हो रही होती है, किसी पर इल्ज़ाम तराशी भी हो रही हो, हमारे सामने कोई झूठ भी बोल रहा है, हमारे सामने बहतान भी लगा रहा है, इज़्ज़तों को उछाला भी जा रहा है। ये वो चीज़ें थी जिनसे हमने रोकना था, ये वो बुराइयां थी जिनसे हमने रोकना था, लेकिन हमने रोका नहीं, हमने इनको बर्दाश्त कर लिया। और जो चीज़ बर्दाश्त करनी थी वो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो क्या था? वालिद की बात, वालिदा की बात, भाई की बात, बहन की बात, बच्चों की बात, रिश्तेदारों की बात, अपने ग़ुलामों की, अपने मातहतों की, अपने मुलाजमों की, अपने महल्लेदारों की, अपने साहिब और साथियों की बातों को हमने बर्दाश्त करना था, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ हमारी गैरत जाग जाती है, वहाँ हम गैरत बन जाते, गैरतमंद बन जाते हैं। हालांकि गैरत अगर जागे तो वो गुनाह के सामने जागनी चाहिए। गैरतमंदी ये है कि आपके सामने गुनाह हो रहा हो, आप उस गुनाह को रोकें, ये है गैरतमंद बंदा। ये कौन सी गैरत कि आपको किसी ने कोई गलत बात कह दी, आपने गैरतमंद बनते हुए उसके मुकाबले में 4 उसे गलत बातें कर दी। तो बुराई का बदला बुराई से देना और फिर उससे बढ़ के देना, यह भी तो गलत बात है। तो बर्दाश्त जो करना था वो हमसे नहीं हो रहा, और जिस चीज़ से हमने रोकना था वो हम बर्दाश्त करके बैठे हुए। और इसी तरह याद रखें, हमारे बर्दाश्त का वैसे एक बात ये भी समझने वाली है कि बर्दाश्त वहाँ पे बर्दाश्त से इंसान बाहर होता है जहाँ पे उसका आर्डर और हुक्म चलता है, जहाँ पे उसका इख्तियार होता है। अपने से अमीर के सामने कोई अपनी बर्दाश्त से बाहर नहीं होता, अपने से बड़े के सामने कोई अपनी बर्दाश्त से बाहर नहीं निकलता। उसे पता है कि अगर मैंने यहाँ हद से बढ़ के दिखाया तो मुझे नुकसान हो सकता है। अपने से बड़े और अपने से अमीर के सामने कोई भी बर्दाश्त से बाहर नहीं होता। बर्दाश्त कहाँ जवाब देती है? अपने से मातहतों पर, अपने से छोटों पर, गुलामों पर, मुलाजमों पर, अपने गरीब मुसलमानों पर, गरीब रिश्तेदारों पर, वहाँ जाके हमारी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। क्योंकि हमें पता है कि हमने इसे जो भी कह लिया, जैसे भी कह लिया, जो गालम गलोच कर दिया और जैसा भी बुरा भला कह दिया, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहाँ हमारी बर्दाश्त बाकी नहीं रहती। और याद रखें, जो इस मौके पर भी बर्दाश्त से बाहर निकलता है, अपने मातहतों के बारे में बुरा भला उनको कहता है, उन पर जुल्म करता है, उनको गालियां देता है, याद रखें उस बंदे के अंदर जाहिलियत के असरात हैं। इस्लाम इसका हुक्म नहीं देता, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौका पर अपने ग़ुलाम के साथ गए। मारूर ताबी कहते हैं, मैंने इनसे पूछा कि जो लिबास आपने खुद पहना है वही अपने ग़ुलाम को पहनाया है, इसकी क्या वजह है? यानी जैसा अच्छा कपड़ा आपने खुद पहना है वैसा ही अपने मातहत मुलाजम को, ग़ुलाम को पहनाया हुआ है, इसकी क्या वजह है? कहने लगे इसका भी एक पस मंज़र है। वो ये है कि मैं एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में मौजूद था, मेरे पास एक ग़ुलाम बैठा हुआ था, मैंने उस ग़ुलाम को, ग़ुलाम होने की वजह से छोटा है, हकीर है, मैंने उस ग़ुलाम को बुरा भला कह दिया। पता नहीं था ना, बुरा भला कह दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चल गया। आपने फरमाया, या अबा ज़र इन्नका इमरुउन फ़ीका असरुल जाहिलिया, ए अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी तक तुम में जाहिलियत के असरात मौजूद हैं। ये ग़ुलामों को बुरा भला कहना, अपने मातहतों को बुरा भला कहना,
अपने मुलाजिमीन को बुरा भला कहना, ये जाहिलियत के असरात हैं। इस्लाम मुसलमान होने की हैसियत से हर मुसलमान को बराबरी का हक देता है। किसी को इस वजह से नीचा कर देना कि उसके पास पैसा थोड़ा है, किसी को इस वजह से नीचे बिठा देना कि उसके पास अच्छा लिबास नहीं है, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम सिखाता है तो वो तकवा सिखाता है, वो नेकी सिखाता है। हो सकता है जो पुराने लिबास में मलबूस है वो नेकी और तकवे में आपसे भड़के हो सकता है जो आपका मुलाजिम है, आपके मातहत है, वो आपसे ज़्यादा नेकी करने वाला हो। इस्लाम का मेयार पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, बल्कि क्या है, वो नेकी और तकवा है। वो ग़ुलाम भी हो उसकी आप इज़्ज़त नहीं उछाल सकते, वो गरीब भी हो आप उसकी इज़्ज़त नहीं उछाल सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला को जब ये बात कही कि ग़ुलामों पर जुल्म नहीं करना, इनको बुरा भला नहीं कहना, ये जाहिलियत की बातें हैं, इस्लाम इस बात का हुक्म नहीं देता। फ़लयुतइमहु मिम्मा याकुलु, जो तू खुद खाता है वही अपने मातहत को खिला। फ़लयुलबिसहु मा यलबसहु, और इसको इलबस मा यलबसहु, और इसको वही पहना जो तू खुद पहनता है। जैसा लिबास खुद पहनता है वैसा अपने ग़ुलाम को, अपने मातहत को पहना। और आपने ये भी कहा कि अपने मातहतों को, अपने मुलाजमों को कोई मुश्किल काम ना कहा करो, ऐसा मुश्किल काम जो वो कर ही ना सकें, उनको मुशक्कत में ना डाला करो। और अगर कभी कोई मुश्किल काम उनको कहना पड़ जाए तो साथ फ़अईनूहु, साथ खुद भी उसकी मदद किया करो, साथ खुद भी उसका हाथ बटाया करो। ये इस्लाम हमें सिखाता है। बर्दाश्त हमारी तब बेकाबू होती है जब हम देखते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमसे छोटा है, ये गरीब है, ये लाचार है, इसने कहाँ जाना है, किसको पूछना है। वहाँ हम बड़े चौधरी बन जाते हैं, बड़े गैरतमंद बन जाते हैं और बड़ा हमारे अंदर रोब और दबदबा आ जाता है। हालांकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रहना है। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर जगह पे आपने अपनी बर्दाश्त को बरकरार रखना है। तहम्मुल मिजाजी जैसे वसफ़ को अपने अंदर अपना के रखना है। और ये बात तो तय है कि इंसान खता का पुतला है, गलती होती है। अगर आपसे गलती हो सकती है तो आपके मुलाजम से भी गलती हो सकती है, यानी जो आपके मातहत है उससे भी गलती हो सकती, वो भी इंसान है। और ज़रा फ़र्ज़ करें, मुस्बत सोचें कि अगर आपके मुलाजम से गलती हो रही है, आप उसको डांट रहे हैं, आप उसको बुरा भला कह रहे हैं, ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आप उसकी जगह पे होते, आपसे गलती हो जाती, आपको इस तरह डांटा जाता तो आपके ऊपर क्या गुजरती, आपके ऊपर क्या बीतती, ये ज़रा तसव्वुर करके सोचें। वो रब जिसने आपको मालिक बना दिया है वो आपको नौकर भी बना सकता था, जिसने आपको आका बना दिया है वो आपको मुलाजिम भी बना सकता था। ये उस रब की मर्जी और उसका इख्तियार है, इसलिए उसके इख्तियार को देखना चाहिए और उसकी कुदरत को सामने रखना चाहिए। हमें अपनी बर्दाश्त से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर उससे गलती हो जाती है, फ़र्ज़ करें हो जाती है, गलत इंसान है और होती भी है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमारे पास तालीम वाज़ेह है। आपके पास एक सहाबी आए, आके कहने लगे, अल्लाह के पैगम्बर, हमारे मातहत जो लोग हैं उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो कितनी बार माफ़ करें? एक दफ़ा गलती होती है, चलो जी कोई बात नहीं, गलती होगी, माफ़ कर दिया, फिर हो गई, फिर होगी, फिर हो, कितनी दफ़ा माफ़ करें? आपने फरमाया फ़ी कुल्ली यौमिन 70 मर्रा। अगर आपका मातहत मुलाजिम एक दिन में 70 बार भी गलती करता है, उसे माफ़ करो। तुम कौन होते हो इंतकाम लेने वाले, बदला लेने वाले? वो रब जब इंतकाम नहीं लेता, तुमको सज़ा फ़ौरन नहीं देता, तो तुम क्यों फ़ौरन इंतकाम लेने बैठ जाते हो? तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी बदअमालियां हैं। वो रब उनको बर्दाश्त कर रहा है, फ़ौरन इंतकाम नहीं ले रहा, फ़ौरन सज़ा नहीं दे रहा, तो तुम फ़ौरन क्यों सज़ा देने के लिए तैयार हो जाते हो? तुम क्यों नहीं अपने मातहत को मोहलत देते? क्यों नहीं उसे माफ़ कर देते? क्यों नहीं उससे दरगुजर करते? मुसलमान का शेवा ये है कि वो देख के दरगुजर कर देता है, मुआफ़ कर देता है। मुसलमान है, इंसान है, और गलती इंसान से हो सकती है, ये कायदा कुलिया तय है। तो ये है असल में, जब इंसान अपने से नीचे वाले बंदे को देखता है ना, तब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। वहाँ बर्दाश्त करके दिखाना। और रात चलते आपने देखा होगा कि अगर एक बंदा
लैंड क्रूज़र के अंदर बैठा हुआ है, कार के अंदर बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल सवार जब उसके अंदर टकरा जाता है तो कार वाला मोटरसाइकिल पर रोब डालता है। गलती जिसकी भी हो, इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, गलती जिसकी भी हो वो रोब डालेगा, क्योंकि उसे पता है ये छोटा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर उसी कार के अंदर कोई बड़ी लैंड क्रूज़र, कोई बड़ी गाड़ी आके टकराए तो ये जो रोब दबदबा करने वाला है और अपना रोब झाड़ने वाला है, फिर वहाँ देखेंगे कि कैसे उसका रोब बाहर आता है, वहाँ तो खामोश हो जाता है। अपने मातहतों पर, अपने गरीबों पर, अपने गरीब मुसलमानों पर हर किसी का रोब डालने को दिल करता है और वहाँ हर कोई चौधरी बन के बैठ जाता है। और याद रखें, जहाँ कुर्बत होती है ना, वहाँ इख्तिलाफात भी ज़्यादा होते हैं। यानी जिन लोगों से आपका रिश्ता है, कोई आपका चचा है, कोई मामू है, कोई खाला है, कोई भांजा है, कोई भतीज, जहाँ कुर्बतें होती हैं वहाँ इख्तिलाफात भी होते हैं। रिश्तेदारी का जो एक ताल्लुक़ है ये बहुत हसास होता है। रिश्तेदारी की मोहब्बत जो है वो जब बढ़ती है तो इंतहा दर्जे तक जाती है, और जब नफ़रत बढ़ती है तो वो भी इंतहा दर्जे तक जाती है। और याद रखें, अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ बुरा सलूक करता है तो आपने उसके मुकाबले में बुरा सलूक करके नहीं दिखाना, आपने बर्दाश्त करके दिखाना है। आप गरीब हों या अमीर हों, आपने बर्दाश्त करना है। उसकी वजह क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल आए, आके कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न ली क़राबा असिलुहुम व यक़तऊनी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे सिला रहमी करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं तो बड़े अच्छे अंदाज से पेश आता हूँ, लेकिन उनको तो बात करने का सलीका भी नहीं पता, वो बद अखलाकी करते हैं, क़ता रहमी करते हैं। और आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ? आपने फरमाया कि अगर जिस तरह तू कह रहा है बात ऐसे ही है तो याद रखो तुम उन पर अंगारे लुटा रहे हो, उन पर अंगारे, आग के अंगारे उन पर लुटा रहे हो। वला यज़ालु माका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम, और ये भी याद रखो जब तक तुम ऐसे करते रहोगे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता तुम्हारी मदद करता रहेगा, जब तक तुम अपने रिश्तेदारों की बातों को बर्दाश्त करते रहोगे। लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, बदले में सिला रहमी करने वाला सिला रहमी नहीं होती। यानी आपके साथ किसी ने अच्छा सलूक किया, बदले में आपने भी अच्छा सलूक कर दिया, ये सिला रहमी नहीं है, ये तो अदले का बदला है। सिला रहमी वहाँ होती है कि आपका रिश्तेदार तो आपके साथ बदसलूकी करे, आपके ख़िलाफ़ चालें चले, लेकिन आप अपने उस रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक इख्तियार करें। आखिरी हदीस बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ। अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं, अंसारी हैं, कहते हैं मैं अपने ग़ुलाम को मार रहा था, कुन्तु अज़रिबु ग़ुलामन ली फ़समिअतु मिन खल्फ़ी सौतन फ़इज़ा हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैंने हाथ में कोड़ा या लाठी पकड़ी हुई थी और अपने ग़ुलाम को मार रहा था। अचानक मैंने अपने पीछे से आवाज़ सुनी, और जब मैंने देखा कौन है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने मुझे कहा, ए अलम अबा मसूद, ए अबू मसूद इस बात को जान लो, लल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैहि, जितनी कुदरत तुझे इस ग़ुलाम पर है ये तेरे तहत है ना, इस ग़ुलाम को तू मार रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत है। अगर तू इस ग़ुलाम को सज़ा दे रहा है तो वो अल्लाह भी तुम्हें सज़ा दे सकता है। वो रब जब तुम्हें मोहलत देता है तुम्हारी गलतियों पर, तो तुम अपने मातहतों को क्यों नहीं मोहलत देते? तुम्हारी गलतियों पर तो तुम्हें मोहलत मिल रही है, डील मिल रही है, लेकिन तुम अपने मातहतों को, अपने मुलाजमों को उनकी गलतियों पर फ़ौरन सज़ा देने के लिए तैयार हो जाते हो। कहते हैं जब मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी कि अल्लाह तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत रखता है, वो अल्लाह तुम्हें भी सज़ा दे सकता है। अबू मसूद कहते हैं मैंने फ़ौरन कहा, ए अल्लाह के पैगम्बर, हुवा हुर्रुन लिवज्हिल्लाह, मैंने इस ग़ुलाम को अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया, मेरा कफ़ारा ये है, मैंने गलती की, इसको मारा, मुझे पता नहीं था, मैंने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। और कहते हैं वो दिन गया, आज तक जब ये बात बयान कर रहे थे मैंने किसी भी ग़ुलाम को उसके बाद नहीं मारा, अपने मातहत पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम ये नहीं थी। आपने तो मातहतों पर रहम, शफ़क़त और मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। इसलिए ज़िंदगी के हर मौके पर, यह तो एक मौका है, और भी बात इसके बारे में कई बातें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में हर ऐसे मौके पर जहाँ हम जज्बात से बाहर निकल जाते, बेकाबू हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें बर्दाश्त
और तहम्मुल मिजाजी को अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।